हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है एनडीटीवी का जिसमें LCA-30 को लेकर डिस्कशन चल रहा था और टॉपिक था इज़ इट टू लेट एंड टू लिटिल। तो इस पर थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है कि ये जो LCA-30 प्लेटफॉर्म है ये एयरफोर्स के लिए कितना रेलेवेंट है, कहाँ पर आता है और क्या मॉडर्न प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और जो टू लेट वाला सवाल है उसमें शायद ही किसी को डिसएग्रीमेंट हो, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 30 मार्क 1 जिस कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है, ये कैपेबिलिटी हमें अगर 3-4 साल पहले भी मिलती तो वो इस कैपेबिलिटी का रेलेवेंट समय था। अभी हम इतना लेट चल रहे हैं, ऑल्दो तब ऑर्डर्स भी नहीं किए गए थे। 2021 के ही अराउंड हमने डील साइन करी है। खैर, गलती एक जगह की नहीं है, कई जगहों पर है, बार बार उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये इस साल सर्विस में इंडक्ट होता है तो क्या ये इररिलेवेंट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को दुनिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करते हैं जो कि सेम कैटेगरी में आते हैं या फिर कहीं और डेवलप हो रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे एनिमी की कैपेबिलिटी के हिसाब से कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वहाँ ये परफेक्टली फिट होना चाहिए। अब ये किसी दूसरे या तीसरे प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन में कहाँ आता है वो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किसी भी इम्पोर्टेड वेपन से आपको ये प्लेटफॉर्म सस्ता पड़ने वाला है, साथ में पूरा कंट्रोल आपका इस प्लेटफॉर्म पर होगा, तो आप जब चाहें इस पर मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सहूलियत आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। तो प्राइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूजुअली हम डिस्कस नहीं करते हैं जब हम टेक्निकल इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं और टेक्निकल कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ एक्चुअल मैटर करती है वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो। लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये मेनली पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन क्या है? JF-17। JF-17 और LCA-30 सिमिलर कैटेगरी के प्लेटफॉर्म है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज LCA-30 इनके किसी भी वेरिएंट से ज़्यादा कैपेबल है। 30 मार्क 1A जो है ये आपका JF-17 ब्लॉक 3 से काफ़ी आगे है, और ये कंपैरिजन हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, उसी को दोबारा यहाँ पर रिपीट करना ही होगा। तो चाहे आप यहाँ पर एवियोनिक्स की बात कर लें, वेपन पैकेज की बात कर लें, अवेलेबिलिटी रेट की बात कर लें, रिलायबिलिटी की बात कर लें, हर मामले में LCA-30 आपका एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। जैसा कि हमने बताया, क्योंकि आपका डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको जो रिक्वायर्ड अपडेट्स हैं उनको करने के लिए किसी और का मुँह नहीं देखना है। और इसलिए यहाँ पर 30 का जो वेपन पैकेज है, एवियोनिक्स पैकेज है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो JF-17 ब्लॉक 3 के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि ये अच्छे खासे नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ समय पर सर्विस में आ गए थे। पर शुरुआत से अगर आप JF-17 प्रोग्राम को देखेंगे तो वहाँ पर नंबर्स के ऊपर कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। शुरुआती JF-17 जब बड़े नंबर में लिए गए थे तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था इसकी कैपेबिलिटी के साथ, और प्रोटोटाइप स्टेज से ही इन प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। फिर 2016 में जाकर जो हमारा 30 मार्क 1 है उससे कंपैरेबल JF-17 ब्लॉक 2 सर्विस में आया था, और सिमिलर टाइम फ्रेम में 30 मार्क 1 भी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर बार बार पाकिस्तानियों की साइड से कहा जाता है कि ये 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप प्रोजेक्ट इनिशिएशन के टाइम से टाइम कैलकुलेट ज़रूर कर रहे हैं, पर आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि इसकी कैपेबिलिटी आपकी जो बैकबोन है, जो कि JF-17 प्लेटफॉर्म है, उसके सामने कहाँ पर स्टैंड करती है। तो ये एक की पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं कि जब LCA-30 मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आया था तो उसी टाइम फ्रेम में JF-17 ब्लॉक 2 भी सर्विस में आ रहा था, जो कि एक्चुअली प्रॉपर कॉम्बैट कैपेबल JF-17 था। उसके पहले जो ब्लॉक 1 वर्जन है वो प्रोटोटाइप स्टेज के ही प्लेटफॉर्म थे। डिफरेंस ये था कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रोटोटाइप लेवल से ही प्लेटफॉर्म को बड़े नंबर्स में सर्विस में इंडक्ट करना चालू नहीं किया, वहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये चालू कर दिया था क्योंकि Su-30 MKI के बड़े नंबर्स हम सर्विस में इंडक्ट कर रहे थे। इवन JF-17 ब्लॉक 3 जो है ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स को 30 मार्क 1A से पहले ही मिल गए, और आज ये इनकी सर्विस में सर्व कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म इनके पास है जिसका अपग्रेड फेयरली क्विकली चाइना द्वारा किया गया था, और अब ये सर्विस में यूज़ भी कर रहे हैं और इवन प्रोड्यूस भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं पर हमारा 30 मार्क 1A जो है ये बार बार डिले होता चला जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर परेशानी है। पहले तो ऑर्डर यहाँ पर देर से दिया गया, उसके बाद जो इंटीग्रेशन इश्यूज़ और पार्ट सप्लाई इश्यूज़ हैं जिसके अंतर्गत जो मेन इंजन है वही समय पर नहीं मिल पाया, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। तो लेट इस मामले में हम हैं, लेकिन 30 मार्क 1A के साथ जो कैपेबिलिटी आ रही है, अगेन वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको शुरुआत से ही ये JF-17 ब्लॉक 3 से बेटर मिलने वाला है। चाहे आप यहाँ पर मेन रडार की बात करें जो कि लिक्विड कूल है, JF-17 में एयर कूल रडार यूज़ होता है, तो ज़्यादा रेंज भी है, टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी है और टारगेट इंगेजमेंट क्षमता भी है।
बेटर डेटा लिंक कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, बेटर वेपन पैकेज मिल जाता है, EW कैपेबिलिटी भी यहाँ पर बेटर है, AES से बेस्ड है जो कि JF-17 में नहीं है, और मॉडर्न BVR कॉम्बैट में ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा था कि तेजस में क्योंकि आउटरमोस्ट पायलॉन में एक जैमर कैरी किया जाता है, तो ओवरऑल जो BVR मिसाइल कैरी करने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम है, और ये 2 ड्रॉप टैंक के साथ खाली 2 ही BVR मिसाइल कैरी कर सकता है। वहीं पर JF-17 ड्यूल रैक पायलॉन का इस्तेमाल करते हुए 2 ड्रॉप टैंक के साथ 4 BVR मिसाइल कैरी कर सकता है और 2 शॉर्ट रेंज की एयर मिसाइल कैरी कर सकता है। तो डेफिनेटली ज़्यादा BVR मिसाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं आपको मॉडर्न BVR कॉम्बैट में, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी होता है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा मिसाइल कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के लिए, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ वर्थ है, और इसलिए शायद IF द्वारा एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में जो SPJ है वो एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल्दो फ्यूचर में ड्यूल रैक पायलॉन पर भी काम चल रहा है अस्त्र मिसाइल के लिए, तो एक पायलॉन में भी 2 मिसाइल आप फ्यूचर में कैरी करने में सक्षम होंगे। लेकिन जो SPJ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि JF-17 लैक करता है। ऑल्दो KJ-600 की बात यहाँ पर चलती है, पर आइडियली KJ-600 जैमर के साथ JF-17 को बहुत कम देखा गया है। एक आध पिक्चर आपको मुश्किल से मिलेगी, और वो भी AES से जैमर नहीं है। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि LCA-30 एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और भले ही ये मॉडर्न चाइनीज़ प्लेटफॉर्म से कंपेयर ना होता हो, चाहे इसके अंतर्गत आप J-10 को सामने ले आएँ, J-16 को सामने ले आएँ, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट में आपको अपनी तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी, जहाँ पर तेजस एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित होता है और ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। डेफिनेटली तेजस कोई वर्ल्ड बीटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जिसे हमें बीट करना है उसके लिए सफिशिएंट है। तो बार बार तेजस को उठाकर ग्रिपेन से कंपेयर करना भी ठीक नहीं है। साहब के पास प्रायर बहुत एक्सपीरियंस था ग्रिपेन को बनाने से पहले, इंडिया के पास वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये हमारे लिए पहला स्टेपिंग स्टोन है। तो हाँ, कुछ चीज़ें 19-20 हैं जो चीज़ तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम में रेक्टिफाई करके बेहतर करी जा रही हैं, लेकिन तेजस अपने आप में भी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें फिट बैठता है और ये बेहतर होता चला जाएगा। अभी 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने हैं, जो कि 83 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर जो दिए गए हैं उनसे कैपेबिलिटी में ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म होंगे। तो तेजस एक पॉकेट रॉकेट है, छोटा प्लेटफॉर्म ज़रूर है पर कहीं से भी कम नहीं है, और नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में ये बिल्कुल शाइन करने वाला है। ये चीज़ हम जानते हैं कि अस्त्र मिसाइल्स को कोऑपरेटिव एंगेजमेंट के थ्रू भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और LCA-30 के साथ ये चीज़ प्रूव भी हुई है। तो वेपन कम होने का भी इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट अकेला ऑपरेट नहीं हो रहा होगा। ऑल्दो आइडल सिनेरियो में आपको एटलीस्ट 4 BVR मिसाइल्स चाहिए, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट लाइकली उस पर हम काम भी करेंगे, पर ये कहीं से भी डील ब्रेकर नहीं है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दोनों के एयरबेसिस के बीच में नहीं है। तो आपको ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि क्विकली टेक ऑफ करके अपने पेलोड को गिराकर वापस लैंड कर सकें और क्विकली कॉम्बैट में रिस्पॉन्ड कर सकें। तो आपको घंटों घंटों यहाँ पर फ्लाई वैसे भी नहीं करना है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।